नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आपदा के चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 413 करोड़ रुपए की दी आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। बारिश के कारण कोटद्वार में तबाही, मालन नदी का पुल टूटा, भावर के कई गांव से कटा संपर्क। बारिश के बावजूद कम नहीं हुआ भोले के भक्तों का जन सैलाब, ऋषिकेश में पुलिस प्रशासन के छूटे पसीने। लगातार हो रही बारिश के कारण हजारों यात्री फंसे अलग अलग जगहों पर। प्रशासन बोला धैर्य रखें, बारिश बंद होने के बाद ही करें यात्रा। प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश से आपदा जैसे हालातों को सामना करने के लिए सरकार ने सेना से मदद मांगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर अफसरों से इसकी जानकारी ली है। इस दौरान मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने भारी बारिश के बाद हुए नुकसान और तैयारियों की जानकारी ली है और मुख्यमंत्री ने अफसरों से 2 टूक कहा है कि इस समय आपदा जैसी स्थिति है, ऐसे में नियम छोड़कर आउट ऑफ द वे जनता की मदद करनी होगी। आपदा राहत के तहत आर्थिक मदद, खाद्यान्न सामग्री लोगों को मिल सके। सीएम धामी ने कहा कि आपदा में फंसे परिवारजनों को तत्काल मदद पहुंचाई जाए, फूड पैकेट की अविलंब व्यवस्था भी की जाए। हरिद्वार में भारी बारिश से बने हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा को हरिद्वार जाने के निर्देश दिए। सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने हरिद्वार में भारी बारिश से उपजे हालातों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर लक्सर हरिद्वार पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों का जल भराव का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर राहत बचाव और कार्यों की समीक्षा भी की। एकदम से मानसून ज़्यादा हो गया है और हरिद्वार में विशेषकर जो है काफ़ी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। 8 फुट 10 फुट से भी ज़्यादा पानी ऊपर आ गया है और पूरा हरिद्वार, लक्सर, रुड़की के आसपास भगवानपुर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में सभी जो प्रभावित लोग हैं उन सभी को तत्काल जो है सहायता पहुंचाई जाए। उनको किसी प्रकार की खाद्य सामग्री से जरूरत की जो चीज़ें उन्हें परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और साथ में शताब्दी जो एक्सप्रेस देहरादून आ रही थी उसको सहारनपुर से आगे, क्योंकि जल भराव पटरियों पर भी हो गया है, तो उनको लाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की है। हिमाचल में भी जो लोग हमारे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उनके लिए भी जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि इस आपदा के समय में सभी लोग एक्शन मोड में आकर अपने अपने तरीके से लोगों को सहायता करने का काम करें। इसमें हरिद्वार क्षेत्र का, हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और ये जो हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस हो रही है मौसम के संबंध में बारिश की, उसमें भी एक क्लियर कट आ रहा है कि हरिद्वार में जो हिस्टोरिकल डेटा है बारिश का इस दौरान लगभग 600% का वेरिएशन है। कल रात में ही 350 से 400 mm की पूरे रात भर में बारिश हुई है और ये लक्सर और रुड़की एरिया में ज़्यादा ये बारिश हुई है और उसके कारण पानी जम गया है। उसके लिए जो भी 2-3 काम अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट इसको हमको करना है। एक तो लोगों को जो प्रभावित है उनको खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना। दूसरा है जो हटाए जाने की आवश्यकता है जिनको, उनको हटाया जाना। और तीसरा है जिनको हटाना है उनके लिए जो रिलीफ सेंटर्स बनेंगे उनके लिए वहाँ पर खाने पीने, किचन वगैरह की हमें व्यवस्था करना और रहने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो करना। तो इसके लिए हमारी SDRF की टीम और NDRF की टीम, हमने गदरपुर में से भी NDRF की टीम को बुला लिया, जिनको राफ्ट बोट सहित, और SDRF की जितनी टीम है, झाझरा में जो हमारी NDRF की टीम है, सब मोबिलाइज हो गई है। आर्मी को भी हमने स्टैंड बाय में रखा हुआ है कि जैसे जरूरत पड़ेगी तो उनको हम उनकी सेवाएं ले सकते हैं। सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा फूड पैकेट्स कल रात से ही चल रही है, उनकी तैयारी, तो वितरण भी शुरू हो गया। और हमें भी हमने स्टैंड बाय में रखा, जो हमारे हेलीकॉप्टर हमने हायर किया हुआ है वो स्टैंड बाय में है। उसकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी खाना पहुंचाने की, फूड पैकेट्स पहुंचाने की, तो वो भी हमारी रेडी है। अब खबर रुड़की से है, जहां बारिश के कारण चारों ओर तबाही जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रुड़की के देहरादून NH-73 के रामपुर में सड़क पर तालाब बन गया है। राहगीर, व्हीकल और पैदल भी यहां से नहीं निकल पा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से राहगीरों को निकाला जा रहा है, वहीं बाइक और गाड़ियां एक तरफ खड़ी हैं। पैदल चलना भी यहां मुश्किल हो गया है। आपको बता दें यहाँ जल भराव होने से काफी विकट स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को आपदा प्रभावित राज्यों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से 413 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बता दें ये राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि देश भर में भारी बारिश के मद्देनजर दिशा निर्देशों में ढील दी गई है। राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में धन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 413 करोड़ की राशि जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। आपको बता दें कि इस कठिन समय में इस राशि से प्रदेश में जनता को सहायता पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने भी जो है उत्तराखंड राज्य के लिए इस समय में जो है जो भी वहाँ से केंद्र की आवश्यकता है उसको उन्होंने कहा है कि हर संभव वहाँ से सहायता करेंगे। आज भी हमको 400 करोड़ से अधिक की धनराशि
इसी आपदा के मद में जो है जारी हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि इस जो ये आपदा की चुनौती, ये मौसम की चुनौती, रेड अलर्ट जो जारी हुआ है, उसको हम सब लोग मिलकर अच्छी तरीके से उसको ठीक प्रकार से उसका सामना करेंगे और मिलजुल कर जो है इस घड़ी से भी आगे बढ़ेंगे। अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में भाबर क्षेत्र की लाइफ लाइन कहे जाने वाले मालन नदी का पुल 2 हिस्सों में बंट गया। आपको बता दें कि ये पुल बीचों बीच से टूट गया है, जिससे लगभग 20,000 की आबादी के लिए अब आने जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं है। क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र छिड़कुल भी पड़ता है। एकमात्र यही पुल था। इन फैक्ट्रियों में ट्रकों द्वारा माल आता और जाता है, लेकिन इस पुल के टूट जाने से इन फैक्ट्रियों को अब करोड़ों रुपए का नुकसान होना लाजमी है। वहीं 20,000 की जनसंख्या भी प्रभावित हुई है। ऋषिकेश में लगातार कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है, जहां यातायात को लेकर के पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। भारी बारिश और मंदिर मार्ग पर भूस्खलन के चलते एसएसपी पौड़ी गढ़वाल ने कांवड़ियों से अपील की है कि मंदिर मार्ग पर जगह जगह कांवड़ियों को रोका गया है। एसएसपी ने कहा कि सभी यात्री अपनी यात्रा करने से पहले ही मौसम का पूर्वानुमान लगा लें, उसके बाद ही यात्रा करें। जगह जगह रास्तों पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे खतरा बना हुआ है। ऐसे में यात्री पुलिस का सहयोग कर अनावश्यक यात्रा न करें। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है, उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन ज़रूर करें। और जो पैदल मार्ग भी है वह भी जंगल से होके जाता है, वहाँ पे भी कई जगह लैंडस्लाइड्स के जोन हैं, वह पत्थर गिर रहे हैं। तो जो यात्रा वो करें वो मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करें। पुलिसकर्मी जगह जगह आपके सहयोग के लिए हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर उनका पालन करें। अब खबर चमोली जिले के पोखरी विकास खंड से है, जहां ग्राम सभा सूगी में नजदीकी ही रेलवे टनल का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहां भवनों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि सुरंग निर्माण में विस्फोटों की वजह से अब गांव भी खतरे की जद में आने वाला है। आपको बता दें कि यहां लक्ष्मण सिंह खत्री का मकान खतरे की जद में आ गया है। पूरे भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है, जिससे परिवार दहशत में आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ सरकार विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस विकास की वजह से विनाश भी जारी है। अब पीड़ित परिवार ने इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक को सूचना दे दी है। वहीं परिवार को अन्यत्र शिफ्ट करने और मुआवजे की मांग भी प्रशासन से की है। अब खबर देहरादून से है, जहां मसूरी देहरादून मार्ग डीआईटी कॉलेज के पास बुधवार शाम को तेज रफ्तार कार का आतंक देखने को मिला। मसूरी देहरादून मार्ग डीआईटी कॉलेज के पास एक कार ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को टक्कर मार दी और कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। कार में सवार 6 युवकों के साथ ऑटो चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनको स्थानीय लोगों द्वारा कार से युवकों को निकालकर पास के मैक्स अस्पताल में भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम के द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही कोठाल गेट पुलिस इंचार्ज मनोज भट्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मचारियों द्वारा सड़क के बीचों बीच पलटी कार को सीधा करके सड़क किनारे किया गया। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज गति में थी। आपको बता दें कि देहरादून में काफी तेज गति की कार चलने से कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो गई हैं। अब खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग उडामांडा के पास 24 घंटे बाद खुला है। बुधवार हुई तेज बारिश के कारण पहाड़ी से यहां मलबा आने के कारण ये मोटर मार्ग बंद हो गया था। मोटर मार्ग बंद होने से कई गांवों का संपर्क कट गया था। लोक निर्माण विभाग पोखरी और आरजीबी कंपनी बुधवार से लगातार सड़क खोलने में जुटी थी। वहीं मोटर मार्ग खुलने से लोगों को राहत भी मिली है। पूरे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मामला पौड़ी गढ़वाल के चौबटा खाल का है। यहाँ बारिश होने से एक घर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इतना ही नहीं, घर की पीछे की दीवार भी ढह गई है और घर की छत को लकड़ियों के सहारे थामा गया है। किसी भी समय ये गिर सकती हैं, जिससे घर स्वामी विजय सिंह रावत और उनके परिवार के सामने अब संकट उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि उन्होंने अब सभी अधिकारियों और प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। वहीं अपने रहने की व्यवस्था करने की भी गुजारिश की है। न्याय के देवता चितई गोलू अल्मोड़ा में व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने शारीरिक शिक्षा विषय को प्रत्येक विद्यालय में व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति के लिए अपनी अर्जी लगाई है। व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगारों ने वर्ष 2006 से बंद पड़ी नियुक्तियों को चालू करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में गोलू देवता के दरबार में अर्जी लगाई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के शुद्धि बुद्धि के लिए याचना की गई। व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगार की मुख्य मांग है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शारीरिक शिक्षा विषय और व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिक स्तर से लेकर इंटरमीडिएट तक अनिवार्य बनाया जाए और प्रत्येक विद्यालय में एक व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए।
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर हल्द्वानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वराज्य आश्रम परिसर में महात्मा गांधी की फोटो के साथ सभी कांग्रेसियों ने मौन व्रत धारण किया। वहीं महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने और बढ़ती महंगाई के विरोध में मौन व्रत कर अपना विरोध प्रकट किया गया है। गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई है और वर्तमान सरकार जिस प्रकार सीबीआई और ईडी और प्रमुख संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रमुख नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, देश में महंगाई, बेरोजगारी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे देश इस समय नहीं जूझ रहा और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरह से हमला हो रहा है। जो भी किसी भी आम जन की आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। ईडी, सीबीआई न जाने कितनी जांच के घेरे में उसे ले आया जाता है और उसके विरुद्ध एक भय का माहौल पैदा कर दिया जाता है, जिससे लोकतंत्र में लोक अभिव्यक्ति की आवाज़ घुट जाए। और इसी क्रम में राहुल जी बड़ी मजबूती के साथ निडर होकर के अपनी बात कह रहे थे, जिससे घबरा के लगातार उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई न जाने कितनी जांचों में उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब सरकार की मंशा पूरी नहीं हुई तो उसके बाद जो है किस तरीके से एक देश के लोकतंत्र में काला अध्याय हुआ कि एक मुकदमे में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो बिना किसी देरी के उनकी संसद सदस्यता निलंबित कर संसद में भी उनके बोलने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो सरकार डरी हुई है और उसके इसी विरोध में, सरकार की इसी नीति के विरोध में पूरे देशव्यापी ये आज हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ पर एक दिवसीय मौन सत्याग्रह में बैठे हैं और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक एक दिवसीय सत्याग्रह चलेगा। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी गढ़वाली फीचर फिल्म जय मां धारी देवी की ट्रेलर पोस्टर लॉन्च के अवसर पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर धारी देवी फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक देबू रावत, फिल्म के डिजिटल निर्माता सोहन उनियाल, फिल्म के कलाकार राजेश मालगुड़ी, गीता उनियाल समेत फिल्म से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि जय मां धारी देवी फिल्म की शूटिंग कल्यासौड़ गाँव और धारी देवी के मंदिर में हुई है। फिल्म में गीत और संगीत गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया है। काफ़ी अच्छा है उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा है कि हमारी गढ़वाली फिल्में जो लगातार बन रही, मेरी कंटिन्यू एक चौथी फिल्म है जो पिक्चर हॉल में रिलीज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है और ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। और हिंदी को छोड़ के अब हमारी गढ़वाली इंडस्ट्री की तरफ ऑडियंस आ रही है। और मैं भी वैसे ज़्यादा इतना नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, पर ये कि मैं चाहती हूँ, ऑडियंस से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मूवी लगती है आप लोग ज़रूर देखने आइए। हमारी धारी देवी मूवी जो है आप लोग ज़रूर देखने आइए। 14 तारीख को सिल्वर सिटी राजपुर रोड 11 बजे का शो है, तो आप लोगों से दरख्वास्त आप ज़रूर आइए। आर्टिस्ट सब वही हैं उत्तराखंड के जो अपने जाने पहचाने चेहरे हैं। राजेश मालगुड़ी जी हैं, गीता उनियाल जी हैं, शिवानी भंडारी, गौरव गैरोला, सुमन गौड़ जी हैं। सुमन गौड़ जी भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हमारी यहाँ की आर्टिस्ट हैं, तो वो भी हैं इसमें। और राजेश जोशी हैं, एक बहुत पुराने जिन्होंने 1988 में बलदेव भाई और हमारे साथ में फिल्म की थी, तो उनको लिया इसमें कॉमेडी में। बहुत अच्छी उन्होंने कॉमेडी की है, तो कॉमेडी भी देखने को मिलेगी इसमें फिल्म में। और बाकी सारे रंग हैं। गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत संगीत है, उन्होंने 2 भजन गाए हैं इसमें धारी देवी के। और स्वर कोकिला है, मीना राणा जी, उन्होंने गाया है, 2 गाने उन्होंने गाए हैं। अंजलि खरे नई उभरती हुई बहुत अच्छी सिंगर है उत्तराखंड की, उन्होंने भी इसमें 2 गाने गाए हैं। और लेखराज भंडारी ने गाया है। मंजू सुंदयाल जी ने इसमें एक लोरी गाई है। तो बहुत अच्छी, मेरी जो लोगों के रिव्यूज़ हैं दिल्ली में, बहुत अच्छी फिल्म, लोगों ने कहा कि अच्छी फिल्म है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 110 ग्राम और 12 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 110 ग्राम स्मैक के साथ कुसुमखेड़ा क्षेत्र से एक तस्कर कैलाश शर्मा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये पता चला कि गांधीनगर क्षेत्र में सप्लायर आनंद चंद्रा से स्मैक खरीद कर ला रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद एसओजी और पुलिस की टीम के मुख्य सप्लायर आनंद चंद्रा को भी गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र में गैस गोदाम रोड के पास 112 गाड़ी को एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ दिखाई दिया। एसओजी और मुखानी पुलिस द्वारा एक कंबाइन अभियान चला करके इसको गिरफ्तार किया गया। इसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इससे पूछताछ में आनंद का नाम इसके द्वारा बताया गया। मदर डेयरी के पास हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा कंबाइन अभियान, इसमें मोटरसाइकिल में पकड़ा गया है आनंद। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इसमें तीनों ने मिलकर के जो कंबाइन अभियान चला करके सराहनीय कार्य किया है हल्द्वानी पुलिस, एसओजी और मुखानी द्वारा। इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये की इनामी घोषणा की है।
खबर चंपावत से है, जहां चंपावत के बनबसा क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच बच्चों के आपसी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों की ओर से बनबसा मीना बाजार में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। जानकारी के मुताबिक अजीम अहमद और राजू अली के बीच बच्चों के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बनबसा पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामला शांत करवाया गया। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की मीटिंग कर आपसी सहमति से शांति व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में इस प्रकार की घटना न दोहराने पर सहमति बनाई गई। मीना बाजार नई बस्ती में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हो गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोग आपस में उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें हमारे द्वारा तत्काल उसमें दोनों पक्षों की तहरीर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इस घटना से संबंधित 4 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां राहुल गांधी के समर्थन में जिला कांग्रेस की ओर से चौघान पाटा में मौन सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अंत में जीत सत्य की होती है। अल्मोड़ा के चौघान पाट स्थित गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस के सभी घटकों के कार्यकर्ता एकत्र हुए। वहीं गांधी की मूर्ति के नीचे बैठकर मौन उपवास और सत्याग्रह किया गया। इस बीच विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि इस तरह से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। वहीं न्यायालय ने भी अपील को खारिज कर दिया है। इसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिले में मौन उपवास किया गया है। जिस तरह से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई थी और माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है, उसको लेके पूरे आज राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो आह्वान किया गया था कि अपने अपने ज़िले में जो मौन उपवास रखेंगे, उसको लेकर आज ये मौन उपवास किया गया। और इस मौन उपवास के माध्यम से गांधी जी की मूर्ति के सामने ये एक संदेश देने का काम किया है कि अंतोगत्वा सत्य की जीत होती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी को की सदस्यता समाप्त की गई है और उन पर दोषारोपण किया गया, उस बात को लेकर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा क्षेत्र में स्थित बीटीसी सरिया फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीटीसी सरिया के निर्माणाधीन प्लांट में श्रमिक अरविंद कुमार पुत्र मदन लाल निवासी देवरिया उत्तर प्रदेश की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक काशीपुर के एक ठेकेदार के बुलावे पर अपने साथियों के साथ निर्माणाधीन फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करने आया था। कुछ दिनों तक ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे कि अचानक करंट की चपेट में आ गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसकी एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है करंट लगने से। उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उसके परिजन को भी संपर्क किया गया और परिजन जो भी बताते हैं तथ्य उसकी घटना के बारे में और जो भी पंचायतनामा में और पोस्टमार्टम में फैक्ट सामने आते हैं, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वायर कटा था और बिल्डिंग मारने जा रहा था, उसी समय उसका शरीर में करंट फैला और 10 मिनट बाद उसका डेथ हो गया। कौन से मौत हुई उसकी? हाँ, वायर कटा था और ज़मीन भी नमी थी और उसको बिल्डिंग मारने जा रहा था। फिर उसके प्लेट पे बैठा, उसके बाद उसके शरीर में करंट फैला और उसके मौके से मृत्यु हो गई। नहीं, वो ठेकेदार का गाड़ी था, उसी गाड़ी से लेकर गए हैं उत्तरपुर, 2-3 हॉस्पिटल में वापसी कर दिया है और बोला है कि डेथ हो गया इसका। और खबर हरिद्वार के बॉर्डर से है, जहां खानपुर में सोलानी नदी में आई बाढ़ से किसानों की हजारों बीघा खड़ी फसल नष्ट हो गई है। खानपुर क्षेत्र के खेमपुर गांव में नदी का पूरा पानी घुस गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। गांव में एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सोलानी नदी अपने उफान पर है, जिससे हजारों बीघा जमीन में पानी भर गया है। नदी के तेज बहाव के कारण खड़ी फसल भी नष्ट हो गई है। क्षेत्र के किसानों के सामने पशुओं के चारे की समस्या भी अब उत्पन्न हो गई है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेमपुर गाँव में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है और लगातार ये पानी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण ये नदियां यहां उफान पर आ गई हैं। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव साहब प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने भी गांव में फंसे लोगों को निकालने का काम किया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव साहब ने बताया कि गांव में लेखपाल को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां मानसून सीजन के चलते जहां लगातार बारिश हो रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं यात्रा पर आए कांवड़ियों को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद भी कांवड़ियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी जिले में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कई जगहों में एनएच बाधित हो गया है। कहीं कहीं पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। गंगोत्री एनएच धराली के पास और खीरगंगा में बाधित हो गया है, जिससे यात्रियों को इस नाले को पार करना मुश्किल हो रहा है। साथ ही गंगनानी के समीप आ रहे बड़े बड़े पत्थरों से आवाजाही नहीं हो पा रही है। प्रशासन भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कार्य करता हुआ दिख रहा है। इस परेशानी को देखते हुए उत्तरकाशी मित्र पुलिस ने ट्रैफिक प्लान में भी कुछ परिवर्तन किए हैं।
जयसवाल, हम लोग कोलकाता से आए हैं। हम लोग जा रहे थे गंगोत्री दर्शन के लिए। आगे हम लोग तो बहुत बुरे तरीके से फंस गए क्योंकि धराली बोलकर जो जगह थी वहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच गई थी, बट वहाँ से हमें वापस इधर आना पड़ा क्योंकि इतने बड़े बड़े ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या भयानक स्थिति है उधर की। मतलब वो लाइव हम लोग जब देख रहे थे ना, मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे हमारे। हम राकेश सिंह भंडारी है। धराली साइड में इतना बुरी स्थिति हो गई है कि बाढ़ आ रही है, पत्थर आ रहे हैं और कई हम तो वहाँ से रिटर्न हो गए। मेरी गाड़ी हरिद्वार की है। मैं अपने यात्री को पूर्व यहाँ से वापस ले जा रहा हूँ। उनके दृष्टिगत जो भारी बारिश है और रेड अलर्ट का जो मौसम विभाग ने बताया गया है, अगले 7-8 दिन जो है बहुत भारी बारिश की चेतावनी उत्तरकाशी में। और जो सुरक्षा जो है लोगों की वो सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तरकाशी पुलिस की। और जो है इसके दृष्टिगत जो है हमने ट्रैफिक प्लान में और ट्रैफिक के टाइमिंग में कुछ चेंज किया है। उसका मैं निम्नवत आपको एक बार बता देता हूँ कि गंगोत्री से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को हम 5 बजे तक ही छोड़ा जाएगा। 5 बजे के बाद कोई भी वाहन को गंगोत्री से छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के तहत हर्षिल से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को 6 बजे तक और भटवाड़ी से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को 7 बजे तक छोड़ा जाएगा। तो इसमें हमारा जो प्रयास ये है कि उजाले में रोशनी में ही जो है यात्री जो है अपनी यात्रा कर लें और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। रात्रि में किसी को भी अनावश्यक रूप से चलने नहीं दिया जाएगा। आपके वीडियो के माध्यम से मैं सभी से यात्रियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल जो है जगह जगह मलबा है और पत्थर जो है कहीं से भी चट्टान आ रही हैं, तो उसके तहत जो है मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा करें। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।